आप सिर्फ 8 महीने के हो, सिर्फ 8 महीने के, और इतना स्टाइल मारते हो। क्यों इतने स्टाइल से लेटते हो? और तुम्हें तो बिल्कुल पैर फैला के सीधे लेटने चाहिए, क्यों एक के ऊपर एक पैर रख रखा है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अरे रे 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 रे, बुरा मत मानिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये अपने बेबी को हमारी मैडम बोल रही हैं, जिनको ये नहीं पता कि बेबी का जैसे मूड होता है वो वैसे खेलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने पैर के अंगूठे को मुंह तक ले आते हैं, पैर के अंगूठा भी वो मुंह में ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है अपने हाथ पैरों से खूब खेलते हैं, जैसे मर्जी वो लेटे। और इस कंडीशन में तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है। तो हम तो ये कहते थे कि बड़े बाबा की तरह से ऐसे लेटे जैसे बड़े बाबा लेटते हैं। लेकिन मैडम को इससे भी ऑब्जेक्शन है कि नहीं, अब सेलिब्रिटी का बच्चा है तो वो ऐसे नहीं लेटना चाहिए, वैसे नहीं लेटना चाहिए। भाई हद है, कैसी माँ है ये? मैडम के व्लॉग की शुरुआत होती है रोना धोना जमकर करने के बाद, फिर डिलीट उसका नंबर करने के बाद फिर एकदम कट्टू आ गई है शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग में क्या ले रही हैं? डब्बा। अरे 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 अरे, इतना भी मत बुरा मान जाइए। डब्बा मतलब वो डब्बा नहीं, इनकी ननद नहीं, स्टील का डब्बा। वो एक अलग बात है कि उसको कंटेनर ना कह के या बॉक्स ना कह के इन्होंने उसको डब्बा बोला, जबकि इनके मुंह से हमने कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी एजुकेटेड है ना, क्रू मेंबर रही है भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, केबिन क्रू रही है ना, तो इनको तो शब्द सिखाए जाते हैं, तो वहाँ पर बॉक्स बोला जाता है, कंटेनर बोला जाता है, लेकिन डब्बा नहीं बोला जाता। लेकिन अब तो ये डब्बा भी बोलेंगी। और डब्बा शॉपिंग करके लेकर आई हैं, किस लिए? अपने बेबी का फूड रखने के लिए। और फिर कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं कि बेबी उनकी गोद में सो रहा है, बिल्कुल जहां मुंह के पास मुंह मिला के वो सो रहा है, और वहीं वो बोलकर अपना व्लॉग शूट करवा रही हैं। तो कैमरा मतलब या तो खुद को दे दिया है या दूसरे हाथ में पकड़ रखा है। मतलब एक बात बताइए, चैन से बच्चा सो रहा है लेकिन माँ को चैन नहीं है बिल्कुल भी। अरे भाई, व्लॉगिंग ना ही करती, शूट ना ही करती, उसकी नींद में खलल ना ही डालती तो क्या ही फर्क पड़ जाता? मत शूट करती। फुसफुसा के बोलना भी जरूरी है कि अभी आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे बोलूं, लेकिन मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा दूंगी क्योंकि ये बहुत मज़े में सो रहा है। तो भाई मज़े में सोने दो ना, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? या पैसा कमाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी औलाद की नींद से भी ज़्यादा? वाओ। और बताती हैं आज ये अभी सोया है, पूरा दिन बिल्कुल नहीं सोया, जैसे कि इसको पता था कि ये अपने पहले ट्रिप पे जाने वाला है। लो भाई, नई बात सुन लो। बच्चे को पहले से ही पता है कि वो अपने ट्रिप पे जाने वाला है। उस बच्चे को ये पता है कि तुम उसके साथ क्या क्या बर्ताव कर रही हो, उसको चैन से सोने नहीं दे रही हो, उसके हगीज़ को सही से कवर नहीं कर रही हो। मतलब बड़ा होके वो शर्मिंदा नहीं होगा अपनी ये सब क्लिपिंग देखकर, जिस तरह से आपने बर्ताव किया कि जब एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी और इसका हगीज़ दिखा रही थी, या पीला पीला सा उसका हगीज़ वो खुला हुआ दिख रहा था, ऐसे ही नंगा पुंगा उसको कहीं पर भी दिखा देती हो। तो मतलब क्या यार, बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? और फिर कट्टू अगले सीन में दिखाया है कि रू बेबी को गाजर बना के उसको ट्रॉली में रख के लेके जा रही हैं और उसको पका रही हैं। बच्चे को देखने भी नहीं दे रही कि वो अपना एंजॉय करे। लाइटिंग देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, बच्चा एंजॉय कर रहा है, और उसका नाम ले लेके पता नहीं क्या क्या बोली है, ये हो। मतलब हद है भाई। बच्चा ये सोचता होगा ये कैसी मम्मी, मुझे ही मिलनी जरूरी थी क्या? और फिर वहां पे फाइनली जनाब को दिखाया इतने पूरे व्लॉग में, ये वाले सीन में, कि वो सिर्फ उसकी ट्रॉली को आगे पीछे कर रहे थे। ना केवल उन्होंने ना बेबी को उठाया गोद में, ना उसको बहलाया, ना समझाया। जहां मैडम बताती हैं कि ये दो वाले जो ब्रीफकेस हैं हमारे छूट गए थे, खो गए थे, और इतना क्योस हो गया था, और बेबी जो है वो इतना रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और वो सारा कुछ आप देखेंगे जनाब के व्लॉग में, क्योंकि मेन कंटेंट तो जनाब के व्लॉग में आता है। तो भाई एक काम करते ना, दोनों मियाँ बीवी आप जा रहे हो तो आप एक काम करते ना, सिर्फ एक ही व्लॉग बना लेते, एक ही में सारा कंटेंट दे देते। क्या ही तो आप अलग अलग दिखाओगे, फिर भी आप वही करोगे पूरे व्लॉग्स में दुबई के में, कि ये वाला आप जनाब के व्लॉग में देख लेना, ये वाला आप जनाब के व्लॉग में देख लिया होगा, ये तो आप पहले ही देख चुके होंगे, तो फिर आपकी शूट कर रही हो, जनाब के में देख लेना ना। अब भाई गए तो एक जगह है दुबई, अभी वहाँ पे जो है जनाब का व्लॉग आएगा, मैडम का व्लॉग आएगा, फिर इनके चंगू का आएगा, फिर इनके मंगू का आएगा। मतलब वो जो दो लड़के साथ में गए हैं इनके एम्प्लॉय, उनके भी तो अपने अपने चैनल है ना, तो उन पे भी तो सेम ही कंटेंट आ रहा है।
एक तो पहले ही इतनी नॉइज़ हो रही है, दूसरा ये सोच कर के बिज़नेस क्लास में अगर हम थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे तो लोग क्या ही हमारे बारे में सोचेंगे। मतलब लोग व्लॉगिंग करने के चक्कर में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि अड़ोस-पड़ोस में क्या हो रहा है, किसको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, ये सब भी भूल जाते हैं। मतलब वहाँ पे इतना नॉइज़ है, धीरे बोलने के चक्कर में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैडम क्या बोल रही हैं। समझ में आया तो बस ये आया कि ये हमें पहनने के लिए यहाँ पे इन्होंने कम्फी स्लीपर्स दे दिए हैं, ये रू बेबी के लिए ये थोड़े से सामान दे दिया है, ये हमारी बिज़नेस क्लास की सीट है। हाँ भाई, अब यही देखने के लिए रह गया था, नहीं तो लोग तो बिज़नेस क्लास में सफ़र करते ही नहीं है। बस यही दिखाओगे अब अपने व्लॉग्स में, वाह क्या कंटेंट है। पूरा होश पोश हो गया है, क्या हालत ख़राब हो गई है। यस, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि अब तक मैडम पे पूरी तरह से 100% जिम्मेदारी आई ही नहीं है रू बेबी की, क्योंकि वो जो नैनी बनी नानी है ना इनकी, ओ सॉरी सॉरी, नानी बनी नैनी जो है ना, वो बेबी को संभालती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। इसलिए मैडम ने कोई पूरी तरह से जिम्मेदारी कभी निभाई नहीं है, इसलिए मैडम को कभी दिक्कत हुई नहीं है। और अब क्योंकि मैडम पे जिम्मेदारी आ गई है, और जनाब तो जनाब है, जनाब तो क्यों कर हाथ लगाएंगे, उन्होंने एक बार भी बेबी को गोद में नहीं लिया, एक बार भी। और तो और वो तो ये कहते हैं इस चीज़ के लिए कि ये मुझे पहचानेगा ना, ये मुझे पहचानेगा ना। मतलब उनको ये भी डाउट है, डाउट क्या, उनको यकीन ही होगा जब पापा होके वो खुद ही कह रहे हैं कि ये मुझे पहचानेगा, इसका मतलब वो उनको पहचानता ही नहीं है। प्लेन में भी वो बच्चा गोद में सो रहा है, लेकिन मैडम पक 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 करने से बिजनेस क्लास में बैठकर भी बिजनेस क्लास वाली फीलिंग नहीं आई है मैडम को। वही वही अपना जनता जनार्दन वाली बातें आ रही है कि अपना व्लॉगिंग कर ली है, कैमरा उठा लिया है, व्लॉगिंग कर ली है, चीज़ें दिखा रही हैं जैसे लोगों ने चीज़ें नहीं देखी हों। जबकि ये तो खुद केबिन क्रू रही हैं, तो इन्होंने तो ना जाने फ़्लाइट के कितने सफ़र किए होंगे, उसके बावजूद भी ऐसे दिखा रही हैं जैसे लोगों ने देखे ही नहीं है। हाँ भाई, जो इनकी जो जनता है ना, जो इनको फॉलो करती है, जो इनको देखती है, मे बी वो शायद इसी क्लास की हो कि उन्होंने शायद बिजनेस क्लास कभी देखी ही ना हो। बार बार एक ही बात को बार बार दोहरा रही है, बहुत रोया बहुत रोया बहुत रोया बेचारा, बहुत रोया बहुत रोया। कैसे रोया, जब उसके माँ और पापा साथ में थे तो बच्चा इतना क्यों रोया। और अगर बच्चा इतना रोया था तो तुम्हारे लिए इतना क्या इम्पोर्टेंट था दुबई भागने का। उसको एटलीस्ट साल भर का तो हो जाने देते ना, अभी वो कितना छोटा है। तुम्हें अंदाज़ा भी है उसको क्या प्रॉब्लम हुई होगी, उसको क्या हो रहा होगा, क्यों वो इतना रो रहा होगा। एक माँ होके नहीं जान पा रही थी कि बच्चा इतना क्यों रो रहा था। लेकिन तुम्हें तो जो नया नया पैसा कमाया है ना, उसे उड़ाने की पड़ी है। यूं कह लो कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे रायता फैला था कि झलक नहीं जीते थे, उस सिचुएशन से भागने की पड़ी थी। एयरपोर्ट से निकलकर जो है बाहर बैठ जाते हैं, जहाँ पर बैठा रखा था बच्चे को चेयर पे, वहाँ पे देखा आपने ये किस तरह की पैंट उसको पहनाई हुई है, किस तरह के सूट पहनाती हैं कि पूरा हगीज बच्चे का बाहर रहता है। मतलब लिटरली पूरा हगीज का जो भी साइज़ है वो पूरा का पूरा बाहर चमकता रहता है। ऐसे कैसे कपड़े हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनाते हैं। 2 पीस वाले कपड़े पहनाया करें ना, अगर इसमें एक में ये कवर्ड नहीं होता है और या फिर नीचे से खोल देते हो तो क्या ही फ़ायदा फिर उसका हुआ। और दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आँख मेरी, ऑपरेशन मेरा हुआ है, लेकिन ऑपरेशन वाला चश्मा जो है जनाब लगा के घूम रहे हैं। या फिर ऐसा लगता है कि शायद वेल्डिंग करके आए हो। मतलब भले ही कितना भी महंगा चश्मा हो, लेकिन लग तो वो वेल्डिंग वाला ही रहा है ना। जब से ये शुरू हुआ है, रू बेबी रू बेबी रू बेबी रू बेबी रू बेबी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें सिर्फ रू बेबी करना था तो भाई इतना खर्चा करके जाने की क्या ज़रूरत थी। अपने घर में बैठे बैठे रू बेबी कर लेती। मतलब खाने का डिब्बा खरीदने के लिए गई है तो रू बेबी, मतलब कियोस हो गया तो रू बेबी इतना रोया, रू बेबी सो गया, गाड़ी में रू बेबी सो गया, फिर फ्लाइट में रू बेबी सो गया। अब इसका खाने का टाइम हो गया रू बेबी का, अब उसको केला खिला दिया। भाई हम ये दुबई का व्लॉग देख रहे हैं तो ये रू बेबी व्लॉग देख रहे हैं। और खाने से याद आया, रू बेबी के खाने से याद आया, कितना सामान ढो के लेकर आई है। आपको पता है वैसे फ्लाइट में जब जाते हैं तो जो कैरी करते हो ना अपने साथ वेट, वो सारे वेट, कोई लिमिटेड वेट होता है, वो उतना ही आप कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसका भी आपको चार्ज देना पड़ता है। मतलब एक तो सामान खरीद कर लेके जा रही है, यहाँ से कुकर लेके जा रही है, मसाले डिब्बे पता नहीं क्या क्या, क्योंकि वहाँ को इंडक्शन मिल जाएगा तो वहाँ खाना बनाने के लिए है। और एक बात बताइए, क्या दुबई में खिचड़ी नहीं बनती होगी? क्या होटल में इनको खिचड़ी बनाकर नहीं दे सकते हैं? जो ये खिचड़ी बनाने के लिए और ये जो हलवा बनाने के लिए, शीरा बनाने के लिए जो है घर से कुकर और ये सब चीज़ें खरीद के लेकर आई हैं। लेकिन इनको ना
अपनी किचन साथ लेके चलने की आदत है। तो इन्होंने सोचा कि जैसे मुंबई में गाड़ी में डाल लेते हैं ना सामान और ढो के लेके चल देते हैं, वैसे ही दुबई में ढो के लेके चल देती हैं। कितना सामान सूटकेस में, बिस्किट एंड ऑल। क्या बिस्किट दुबई में बिस्किट नहीं मिलते? क्या कुछ और सामान नहीं मिलता? ऐसा, या तो फिर एक काम करते ना, 7 दिन का टूर लेकर आए थे ना, 7 दिन का खाना भी लेकर आती अपने लिए। खुद क्यों बाहर का खरीद कर खा रहे हो फिर? अब बच्चे खेलते खेलते तो ऐसा करते ही है कि सॉक्स उतार देते हैं। अब मम्मी की डांट फिर शुरू होगी, ये क्या है, ये क्या है, तुमने एक सॉक्स क्यों उतारा? अरे भाई हद है, बच्चे हैं ऐसे ही खेलते हैं। और खेलते खेलते वो बच्चे की गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने उसको ढीला वाला सॉक्स पहनाया, या वो ढीला हो गया, या उसकी इलास्टिक ढीली हो गई है, दैट्स वाई वो उतर गया। नहीं तो जब इलास्टिक उसकी ठीक होती है ना, नए सॉक्स होते हैं, तो बिल्कुल नहीं उतर सकते वो सॉक्स। और अब हम आ गए हैं किचन में। ये देखने आया है कि मैं इसका खाना बनाऊंगी, अम्मी खाना बनाएंगी और रूबे भी खाना खाएगा। और जब वो कह रही है ना, देखो ये अपना सॉक्स निकालने में रखा, तो ध्यान से देखना सॉक्स को। जो मैंने कहा है ना, वही बात है ना कि सॉक्स की इलास्टिक ढीली हो गई है। भाई इतनी सारी शॉपिंग करी थी, 2 जोड़ी नई जोड़ी जुराब ही खरीद लेती बच्चे के कम से कम, तो वो बार बार उसका जुराब निकल निकल कर नहीं गिर जाता। घर से सूजी भून कर ग्राइंड करके लेकर आई है। ग्राइंड करने के बाद भी इतनी मोटी सूजी है, तो फिर सोच के देखिए ग्राइंड ना करती तो कितनी मोटी सूजी होती। और वो घी डाल के फ्राइंग पैन भी लाई हैं, घी भी लाई है, घी का डिब्बा भी लाई है, सूजी भी भून के लाई हैं, फिर उसका शीरा बना रही हैं। और जिस शीरे को वो खिला रही हैं ना, शीरा जिनको नहीं समझ में आया तो मैं बताऊँ, वो सूजी का हलवा है एक्चुअली। जिसको जिसको वो खिला रही है ना बच्चे को, वो पसंद भी नहीं आया। लिटरली सच में बच्चे का मुंह देखो जरा, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये सोच रहा है क्या खिला दिया। कहती है इसको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी मेरे पास बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह इसको खिला दिया था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई दुबई वाला या कोई दुबई होकर आया हो जिसको ये पता हो कि भाई वहाँ बनाने मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो मैडम को बनाना नहीं मिला, अपने बच्चे के लिए इतना सारा सामान इंडिया से कैरी कर कर ला सकती है, लेकिन दुबई में 2 केले नहीं मंगा सकती अपने बच्चे के लिए, जबकि पता है कि मेरा बच्चा शौक से केला खाता है। और अभी शीरा खिलाया था, और अभी फिर से टिफ़िन पैक कर लिया गया है खाना बना के बच्चे के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि रू बेबी की पैम्परिंग करने के लिए दुबई आए हैं। एक में शीरा तैयार हो गया है, एक में खिचड़ी तैयार हो गई है, और एक में रख दी है दही। तो तैयारी हो गई है, चलो भाई चलते हैं घूमी घूमी करने के लिए, क्योंकि खाना तो हमने सब तरह का बना के पैक कर लिया है रू बेबी का। तो भाई बहुत बड़ा एहसान जताते हुए फाइनली 5 मिनट के लिए अपने बेबी को गोद में ले ही लिया जनाब ने, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा फादर हूँ और कितने अच्छे तरीके से फादर के फ़र्ज निभा रहा हूँ। क्योंकि अब अपने डब्बा के फादर का भी तो फ़र्ज निभाया है ना, तो अब बारी है रू बेबी के फादर का फ़र्ज निभाने की। 5 मिनट के लिए लेकर दुबई घूमने के लिए गई है। मैडम के कपड़े देखे, मैडम की ड्रेसिंग सेंस देखी, बाल देखे कैसे चिपके चिपके से हो रही हैं। मतलब घूमने फिरने जाते हैं तो कहीं ऐसे नहीं हो सकता कि अपनी स्किन पैम्परिंग करा लेते, अपने हेयर ठीक करा लेते, अच्छे कपड़े पहनती घूमने के लिए। देख रहे हो क्या मुंह उठा के किस तरह के कपड़े पहन के गई हैं। इनको ये समझते हैं हम बड़े हाई क्लास लग रहे हैं इस तरह के कपड़े पहनने से। आ गई ना वही बात, जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की, ढो के सामान लेकर आई, प्रिपरेशन की, रू बेबी का खाना, रू बेबी का किचन, रू बेबी का सामान, रू बेबी की रेसिपी, रू बेबी का हलवा, रू बेबी की खिचड़ी, रू बेबी की दही, वो सारा सामान मैडम भूल कर आ गई, क्योंकि मैडम को आदत ही नहीं है बेबी को रखने की, बेबी के काम करने की। तो याद कैसे रहता? नहीं तो एक बात बताइए, इतने सारे कियोस होना, इतना सारा बचपना होना, इतना सारा चीज़ें भूलना कोई आम बात थोड़ी ना है। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जिनकी आदत ही नहीं है, तो वो चीज़ें कैसे याद रहेंगी। तो अब वो सारा खाना जितना भी पैक करके बैग में भरा था ना, वो बैग ही भूल कर आ गई। जब से चले हैं ना कुछ पच का ही हो रहा है। यानी कि अब लोग मुझे आकर कहते हैं, तो मैं तो ये कह रही हूँ जो इनके साथ हो रहा है वो क्या है। दिल खुश नहीं था ना दूसरे की कामयाबी से, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला वो चीज़ें बराबर कर ही देता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे के लिए, जिसकी अच्छी से परवरिश के लिए, जिसकी अच्छी डाइट के लिए, हर चीज़ का एक एक छोटी छोटी सी चीज़ का मैडम ने ध्यान रखा, खुद से प्रिपरेशन कर कर बना रही हैं, खिला रही हैं, वही चीज़ बच्चे को खाना नसीब भी नहीं हुआ। मतलब वहाँ पे मैश्ड पोटैटो मंगा लिया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स मंगा लिए हैं। क्या ये सारी चीज़ें खाता है आपका बच्चा? जो कि आपने अभी तक तो बताया नहीं है। आप तो सिर्फ उसको कद्दू खिलाती हैं, पपीता खिलाती हैं बॉयल करके, स्टीम करके। आलू का तो आपने बताया भी नहीं था। और जिस तरह से ब्रोकली और वो गाजर रखी हुई थी, क्या वो बच्चा खा
पाएगा। मतलब हद होती है इस चीज़ के लिए भी कि जिसके लिए इतनी मेहनत की, सामान खरीद के लेकर आए, फिर घर पे प्रिपरेशन की, इतनी इम्पोर्टेंस चीज़ घूमते हुए बाहर निकलते हुए कैसे आप भूल सकते हो? वो तभी हो सकता है जब आपको वाकई में उन सारी चीज़ों की आदत ना हो। घर होटल में आके वापस से फिर कहती हैं कि फाइनली रू बेबी ने अपनी खिचड़ी अच्छे से एंजॉय कर ली। मतलब कहने का वही है ना जो हमने कहा था कि वहाँ पे उस बच्चे ने वो सारी चीज़ें नहीं खाई थी जो इन्होंने मंगाई थी, क्योंकि वो बच्चा वो सारी चीज़ें खाता ही नहीं है। अच्छा, अब इनकी अकल की एक बात मुझे और समझ में नहीं आती, क्या इन्होंने बिब नाम की कोई चीज़ का नाम सुना है कभी? बिब किसको कहते हैं? जो बच्चे को खाना खिलाते हुए उसके गले में पहना दी जाती है, लगा दिया जाता है, जिससे कि उसके जो कपड़े हैं, टी शर्ट हैं, उसको ना सने और उससे अच्छे तरीके से उसको फिर जब खिला दिया जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है और उसके पूरे पूरे सेट भी आते हैं। उनको लगाओ, खाना खिलाओ, गंदा हो जाता है उसको धो दो, फिर दूसरे नेक्स्ट टाइम आप दूसरा पहना लो। तो ऐसे ना जाने मैडम तो हज़ारों खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। लेकिन इनको लगता है बिब नाम की चिड़िया का पता ही नहीं है कुछ भी। बच्चे को इतने गंदे तरीके से खाना खिलाती हैं, पूरा मुंह सान देती हैं, पूरा टी शर्ट उसका सान देती हैं। फिर एज यूजुअल बैठकर ज्ञान बांटना, वही सारी चीज़ें बताना कि यहाँ पे उसको टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, उसका ट्रैवल हो रहा है, उसका सारा शेड्यूल गड़बड़ हो रहा है और उसने अपनी पसंद से खाना नहीं खाया, टाइम से खाना नहीं खाया, तो इसलिए एग्जॉस्ट हो रहा है वो। और कोई दुबई से है तो प्लीज़ मुझे ये बताइए कि यहाँ पे बेबी फूड कौन सा मिलता है और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसा बच्चे के साथ करना चाहिए। अच्छा, आज तक एक बात बताइए, अब 8 महीने का हो गया रू बेबी, क्या इन्होंने अपने किसी भी व्लॉग में ये मेंशन किया है कि ये अपना फीड अभी भी करा रही हैं या छोड़ दिया है? और अगर छोड़ दिया है तो जब बेबी का फीड छुड़ाते हैं ना तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो डिस्कस क्यों नहीं किया? जब ये डिस्कस कर सकते हैं अपनी गाड़ी में बैठकर कि पिप्पी के निपल में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, अजीब अजीब से नाम बता बता के ड्राइवर भी गाड़ी में बैठा होता है और इतनी डिटेल में खुल खुल कर बातें कर रहे थे और फीड 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 का इतना इन्होंने तमगा लगा दिया था। तो अब फीड फीड की बात क्यों नहीं हो रही? अब तो एक बार भी नहीं बताती कि हाँ मेरा भी फीड लेता है या नहीं लेता है, या मैं अपना फीड करा रही हूँ या नहीं करा रही हूँ, या छुड़ा दिया है, उस पर भी तो थोड़ी सी रोशनी डालिए, वो भी तो बताइए। तो बस इसी सारे ज्ञान के साथ मैडम अपना व्लॉग का जो है एंडिंग ले लेती हैं और अब इसी तरह के इनके व्लॉग आएंगे बैक टू बैक, क्योंकि इनके साथ जो वो दोनों लोग इनके एम्प्लॉय गए हैं ना वो इसीलिए गए हैं जिससे कि इनके व्लॉग डेली आए और जितना ये वहाँ पे कंटेंट शूट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, और इतने दिन का जो गैप हो गया है ना उस गैप को ये भर सके और अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में वापस लौट सके। क्योंकि अब व्लॉगिंग के अलावा इनके पास है ही क्या, काम कोई सा है नहीं, जॉब कोई नए प्रोजेक्ट इनको कोई मिल नहीं रहे हैं, तो अब क्या रह गया कमाई का? ये एक ही जरिया है। अगर इससे भी ये पीछे हटते चले जाएंगे तो फिर क्या ही इनके पास बचेगा। तो चलिए भाई, ये था हमारा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।